Hello and welcome to Nahar Global School. This is online video classes of class 8 maths. Now today in this class we will continue with question number 7 of exercise 2.5. Okay, because in previous classes we have completed till question number 6. So in this class we will start with question number 7. So question number 7 is simplify and solve the following linear equation. Means first what we have to do, we have to simplify and then we have to solve these equations. So question is 3t minus 3 is equals to 5, 2t plus 1. What first we have to do? First we have to simplify. Okay, तो simplify करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, देन इसका इससे मल्टीप्लाई. सो 3 इंटू टी इज 3t माइनस एज इट इज 3 इंटू 3 इज 9. ओके, दिस इक्वल्स टू एज इट इज. ना सिमिलरली 5 इंटू 2t एंड 5 इंटू 1. सो 5 इंटू 2t गिव्स 10t प्लस 5 इंटू 1 गिव्स 5. ओके, अब क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग के लिए क्या करना है? टी वाली सारी टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट वाली सारी टर्म्स को दूसरी साइड. सो फर्स्ट 3t एज इट इज, ये 10t LHS में ट्रांसपोज होगा तो क्या बनेगा? माइनस 10t इज इक्वल्स टू, नाउ RHS में 5 एज इट इज है, ये 9 RHS में ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस का होगा, तो इट इज प्लस 9. ओके, अब 3t में से 10t गया तो 3t में से 10t नहीं जाएगा, 10t में से 3t जाएगा तो माइनस करेंगे तो इट इज़ माइनस 7t. अब y माइनस, बिकॉज बड़े नंबर का जो साइन है वो माइनस का है तो इसलिए 7 के आगे माइनस का साइन लगेगा. दिस इक्वल्स टू 9 एंड 5 विल गिव मी 14. ओके, देन this 7 into t. Now we have to solve this equation. To solve a particular equation means we have to calculate the value of variable. So we have to calculate the value of t. Now to find the value of t, what we have to do? We have to transpose this 7 to RHS. But LHS में 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में जाएगा तो 7 डिवीजन में हो जाएगा. ओके, और ये माइनस भी यहाँ एज इट इज. सो 14 अपॉन माइनस 7 मीन्स माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं. सो 14 अपॉन 7 मीन्स 7 से कैंसिल हो जाएगा 14 2 टाइम्स. तो इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? द वैल्यू ऑफ t इज माइनस 2. दिस इज योर आंसर. ओके, क्या किया? सबसे पहले सिंप्लीफाई करा, ब्रैकेट ओपन करे दोनों साइड से, फिर ग्रुपिंग करे, टी वाली टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट वाली टर्म्स दूसरी साइड. फिर क्या किया? सॉल्व करा, माइनस एंड प्लस परफॉर्म करा और फिर 7 को RHS में ट्रांसपोज किया तो डिवाइड का हो जाएगा. कटिंग हो गई, कटिंग होके आंसर आ गया -2. ओके, सो दिस इज 7th. नाउ 8th. Similarly 8th one. 8th is 15 y minus 4 minus 2y minus 9 plus 5 y plus 6 is equals to 0. ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो ब्रैकेट को कैसे रिमूव करेंगे? अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करके. सो 15 सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, सिमिलरली इसका भी इससे, फिर इससे, और इसका भी y से एंड देन 6 से. ओके, सो 15 इंटू वाई गिव मी 15y माइनस एज इट इज 15 4 इज 60. दिस माइनस 2 इंटू वाई 2y. नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर जो टर्म लिखी है, जो नंबर लिखा है उसके साथ माइनस है तो इट मीन्स जो अंदर के जो टर्म हैं ब्रैकेट के अंदर के, उन सब के साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. मीन्स ये y यहाँ ब्रैकेट, अगर ये माइनस का साइन नहीं होता तो y यहाँ पॉजिटिव में था, बट क्योंकि ये माइनस का साइन है तो y नेगेटिव में हो गया. सिमिलरली ये जो 9 यहाँ माइनस में है, नेगेटिव में है, वो काय में हो जाएगा? पॉजिटिव में. माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड 9 2 is 18.
Similarly, plus 5y and 5 6 is 30 is equals to 0. ओके, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है. अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगले स्टेप में हमको क्या करना है? ग्रुपिंग करनी है. मीन्स वाई वाली टर्म्स को एक साइड और जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो सब दूसरी साइड. सो करिए. सबसे पहले 15y एज इट इज माइनस 2y एज इट इज प्लस 5y इज इक्वल्स टू, अब ये 60 माइनस का है, यहाँ RHS में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. सिमिलरली ये 18 यहाँ प्लस का है, RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. सिमिलरली ये जो 30 है ये यहाँ पॉजिटिव है, जब इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा. ओके, नाउ 15y माइनस 2y, 15 में से 2 गए सो इट बिकम्स 13y प्लस 5y इज इक्वल्स टू. नाउ स्टूडेंट्स 60 माइनस 18. अब 60 माइनस 18 करने से बेटर है कि देख रहे हैं अपन ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? एडिशन कर लेंगे 18 और 30 का. सो 60 माइनस 18 एंड 30 विल गिव्स मी 48. ओके, देन 13 प्लस 5y, 13 प्लस 5y will give me 18y. This equals to as it is. Now students, when you subtract 48 from 60 you will get 12. ना ज़रूरी नहीं है कि पहले इन दोनों को मैंने ऐड करा तो आप भी ऐसा ही करें. अगर आपको पहले माइनस करना है ना तो 60 माइनस 18 कर लीजिएगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 30 और माइनस कर लीजिएगा तो आंसर आपका इन ऑल 12 ही आएगा. ओके, नाउ to find the value of y we have to transpose this 18 to RHS. so 12 upon 18 will give me, ये 12 और 18 दोनों 6 से डिविजिबल हैं तो 6 से कैंसिल हो जाएंगे. सो 6 2s are 12 एंड 6 3s is 18. सो इट मीन्स y की क्या वैल्यू आई मेरे पास? द वैल्यू ऑफ y इज 2/3. दिस इज योर आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. कुछ हमने करना क्या है, बस सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगली स्टेप रहेगी ग्रुपिंग्स की. ग्रुपिंग करके दोनों साइड जो भी स्पेसिफिक ऑपरेशन होंगे उनको परफॉर्म करेंगे. मींस माइनस है तो माइनस कर देंगे, एडिशन है तो एडिशन, और फिर उसके बाद जो वैल्यू है जो हमको लानी है जिस वेरिएबल की, उस वेरिएबल को ही LHS में रहने देंगे. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें RHS में ट्रांसपोज करनी है. RHS में ट्रांसपोज करने के लिए ये देख लेना कि ये y के साथ जो है 18 अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ जाके डिवीज़न में हो जाएगा, अगर डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में, अगर एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन. ओके, बस ऐसे ही करके और y 18 में चला गया. मीन्स y की वैल्यू हमें क्या, y की वैल्यू क्या हमें कैसे मिलेगी? 12/18. अब अगर आप इसको यहीं तक छोड़ देते हैं 12/18, ये अपने को पता है कि 12 और 18 दोनों 6 की टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप इसको सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें. ओके, सो दिस इज y इक्वल्स टू 2/3. दिस इज योर आंसर. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर 8th. Now students, 9th part is your homework. Okay, 9th and 10th part also. 10th part में मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ क्योंकि 10th part पॉइंट का है. ओके, 9th part is your homework. 9th तो आपको पूरा करना है, 10th की मैं आपको हिंट दे रही हूँ क्योंकि 10th में पॉइंट वाले वैल्यूज आ रही हैं. ओके, सो 10th की मैं आपको हिंट दे देती हूँ. So our 10th question is 0.25 4f minus 3 is equals to 0.05 10f minus 9. ओके, अब क्या करेंगे आप लोग? करना अपने को वही है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ग्रुपिंग करनी है और f की वैल्यू फाइंड करनी है. बट यहाँ पॉइंट आ गया है तो एक चीज़ याद रखिए, 0.25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 1. अब मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा? अगर नहीं मल्टीप्लाई करते आ रहा है पॉइंट का तो आप एक काम करिएगा, पॉइंट हटा दीजिए. मान लीजिए कि 25 और 4 लिखा है तो 25 4 कितना होगा? 100. 25 4 100 होता है. बट अगर आप देखें कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं. इसका मतलब हमें भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होगा.
क्योंकि यहाँ 2 डिजिट छूट करके पॉइंट लगा है, इसलिए मुझे यहाँ पॉइंट लगाना होगा। तो 2 डिजिट छोड़ करके अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा 1.0। ओके, तो इट मीन्स ये 0.25 इंटू 4 1 बनेगा। 1.00 मीन्स 1। ओके, सिमिलरली माइनस एज इट इज 0.25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.75। कैसे करा, वापस वही 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, बट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो इट मीन्स राइट से भी हमको 2 डिजिट छोड़ के अब पॉइंट लगाना है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.50f और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 इज 45, सो 0.45। ओके, अब इसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग के लिए आप क्या करेंगे, एफ की टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। तो ये वाली जो टर्म है 1f माइनस 0.50f, ये इधर आ जाएगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। सिमिलरली ये माइनस 0.45 एज इट इज रहेगा और ये जो माइनस 0.75 है ये RHS में पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में से 0.50 गया, मतलब एक अगर रुपए में हम कैलकुलेट करें तो अगर 1 रुपये हैं तो उसमें से 50 पैसे गए तो कितने बचेंगे, स्टिल 50 पैसे बचेंगे। इट मीन्स 1 में से 0.50 गया तो यहाँ 0.50f स्टिल बचेगा और यहाँ 0.75 में से माइनस करेंगे 0.45 को तो कितना आएगा 0.30। अब आपको कुछ नहीं करना है, 0.50 को यहाँ RHS में ट्रांसपोज करना है और 0 से 0 कट जाएगा, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, यानी f की वैल्यू कितनी आएगी 0.6। ये वाला क्वेश्चन पॉइंट में था इसलिए मैंने आपको इतना करके बताया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ओके, सो 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, 9th एंड 10th वाला मैंने आधा कर दिया है, आपको बस f की वैल्यू निकालनी है और ओके। So this completes our exercise 2.5. Now in next class we will start exercise 2.6. Till then students keep studying and do submit me your homework daily. Thank you.